जिस देश की धरती पर पढ़ाई की, जिस देश की यूनिवर्सिटी से ज्ञान और पहचान मिली, आज उसी देश को आंख दिखाने वाली राजनीति अगर कोई नेता करने लगे तो सवाल उठना लाजिमी है। नेपाल के नए उभरते नेता और नवनियुक्त प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह यानी बालेन शाह को लेकर भारत में ठीक यही चर्चा तेज हो गई है। कर्नाटक में पढ़ाई करने वाले बालेन शाह भारत से ही उलझते रहे हैं। कड़े राष्ट्रवाद के नाम पर भारत विरोधी नैरेटिव, कभी ग्रेटर नेपाल के नक्शे में बिहार, यूपी और बंगाल तक को जोड़ देना, तो कभी भारतीय फिल्मों पर रोक की धमकी देना। उनके कई कदम भारत नेपाल रिश्तों में नई तनातनी पैदा की है, जिसके बाद अब सवाल यही है, क्या बालेन शाह का उभार दोनों देशों के रिश्तों को नई मुश्किल में डालने वाला है। चलिए बालेन शाह की उन 4 भारत विरोधी नैरेटिव की बात करते हैं जो भारत के प्रति उनकी दुर्भावना को उजागर करता है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बालेन शाह ने अपनी पढ़ाई भारत के कर्नाटक से की है। भारत की यूनिवर्सिटीज में पढ़कर उन्होंने इंजीनियरिंग और आगे की पढ़ाई पूरी की, लेकिन राजनीति में कदम रखते ही उनका रुख अक्सर बेहद सख्त राष्ट्रवादी और नेपाल फर्स्ट की लाइन पर दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत के साथ उनके कई फैसले और बयान विवाद का कारण बन चुके हैं। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब भारत की नई संसद में अखंड भारत से जुड़ा म्यूरल चर्चा में आया। इसके जवाब में उस समय काठमांडू के मेयर रहे बालेन शाह ने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगवा दिया। इस नक्शे में भारत के उत्तराखंड के लिपुलेख और काला पानी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों को भी नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। इस कदम पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई और ये मामला दोनों देशों के रिश्तों में चर्चा का विषय बन गया। विवाद यही नहीं रुका, भारतीय फिल्म आदिपुरुष को लेकर भी बालेन शाह ने कड़ा रुख अपनाया था। फिल्म में माता सीता को भारत की बेटी कहे जाने वाले एक डायलॉग पर उन्होंने खुलकर विरोध जताया। उन्होंने साफ कहा था कि जब तक ये डायलॉग हटाया नहीं जाता, काठमांडू में न सिर्फ आदिपुरुष बल्कि किसी भी भारतीय फिल्म को चलने नहीं दिया जाएगा। उनके इस फैसले ने भारत और नेपाल के सांस्कृतिक रिश्तों पर भी बहस छेड़ दी। इसके अलावा उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी कई बार विवादों में रहे हैं। नवंबर 2025 में उन्होंने फेसबुक पर एक ऐसी पोस्ट लिखी जिसमें भारत, चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों पर तीखे शब्दों में निशाना साधा गया था। बाद में ये पोस्ट हटा ली गई थी, लेकिन इसने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि क्या बालेन शाह की कूटनीति शैली बेहद आक्रामक है। सीमा विवाद के मुद्दे पर भी उनका रुख काफी सख्त माना जाता है। खासकर काला पानी और लिपुलेख जैसे संवेदनशील इलाकों को लेकर वे खुलकर नेपाल का पक्ष रखते हैं। नेपाल का पक्ष रखना ठीक बात है, लेकिन अपने पड़ोसी भारत, जिस पे नेपाल काफी हद तक डिपेंडेंट है, उस पड़ोसी देश के खिलाफ बोलना ये सही नहीं है। कई जानकारों का मानना है कि अगर भविष्य में ये मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठते हैं तो बालेन शाह भारत के खिलाफ ज्यादा मुखर हो सकते हैं। हालांकि कहानी का दूसरा पहलू भी है। बालेन शाह मधेसी समुदाय से आते हैं और उनकी शिक्षा भारत में हुई है, ये हमने आपको पहले ही बताया। यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि वे भारत के साथ टकराव के बजाय व्यवहारिक समझौते भी कर सकते हैं अगर उन्हें सम्मान और बराबरी का व्यवहार मिले तो। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही, क्या बालेन शाह का राष्ट्रवादी रुख भारत नेपाल के दशकों पुराने रिश्तों में नई खटास लाएगा, या फिर वही नेता दोनों देशों के बीच एक नई तरह की समझ और संतुलन भी पैदा कर सकते हैं। जो भी हो, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन पुराना रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो वो तो खराब दिख रहा है बालेन शाह का भारत के प्रति। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.